एनएलपी की फुल फॉर्म होती है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरॉन्स मींस ब्रेन सेल्स, लिंग्विस्टिक मींस लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग मींस प्रोग्राम कर। तो ये एक थेरेपी है जिसमें हम माइंड लेवल पर वर्क करते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं? हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं जो ब्रेन की एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं, ब्रेन की डिसीजन मेकिंग पावर को अफेक्ट करते हैं। यही न्यूरॉन्स होते हैं जो बाकी सेल्स को ब्रेन का मैसेज देते हैं। अगर ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे, प्रोग्रामिंग में गड़बड़ हो गई है, तो फिर हमारे पूरे सिस्टम की प्रोग्रामिंग में गड़बड़ हो जाती है। तो पहले समझते हैं प्रोग्रामिंग होती कैसे है। ये प्रोग्रामिंग दो तरीके से होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल तो जब हमारे न्यूरॉन्स प्रोग्राम हो जाते हैं तो वो खुद ही अंदर से भी कुछ बोलते रहते हैं। तो क्या होता है, जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग है उसको और समझ आ जाती है। एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जैसे फैमिली के लोग या वो लोग जिनके बीच में होते रहते हैं, हमसे ज्यादा जाते हैं। तो वो लोग जो कुछ भी हमारे बारे में बोलते हैं, उनकी बातों से हम जैसा फील करते हैं, जैसा हम सोचते हैं और जो हमने देखा होता है अपनी सराउंडिंग में, उस सब को जब हम अपने अंदर ले जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेता है हमारा माइंड, तब क्या होता है, ये न्यूरॉन्स के ऊपर लेयर्स चलानी स्टार्ट कर देते हैं और धीरे-धीरे न्यूरॉन्स इनसे प्रोग्राम होने लगते हैं। जब ये प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ जाती है और उस लेयर को हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। साइंस की भाषा में हम इसको न्यूरॉन की लैंग्वेज में समझते हैं। अगर हम ह्यूमन की भाषा में समझे तो इट इज द सबकॉन्शियस माइंड। Subconscious mind also works the same way. When we don't filter some information and we allow it to just go inside, and our mind when accept this information, तो क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी प्रोग्राम हो जाता है उस पर्टिकुलर चीज के लिए। इट एक्सेप्ट्स द इन्फॉर्मेशन एज ट्रूथ और वो उसको अपने डेटा में स्टोर कर लेता है और बाद में उसके जरिए आपके डिसीजंस को अफेक्ट करने लगता है। साइंटिफिक टर्म में हम उसको एनएलपी का नाम दे देते हैं। तो न्यूरॉन्स भी वही काम कर रहे हैं जो आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। समझने का तरीका आप इसको जैसे भी समझ सकते हैं। तो क्या होता है, जिस तरीके से प्रोग्रामिंग होती है उसी तरीके से डीप्रोग्राम भी किया जाता है। मींस नेगेटिव कमांड्स, नेगेटिव विजन्स और ये सब उसने जब बाहर से लिया तो माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि यस दिस इज द ट्रूथ, क्योंकि कई बार हो चुका तो मींस ये सच्चाई है। तो इसको क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है पॉजिटिव के साथ, जिसमें एफर्मेशन कुछ हद तक हमारी हेल्प करती है। लेकिन अगर हमारा माइंड एफर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो फिर एफर्मेशन कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाती। अब इस थेरेपी की भी अपनी एक लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन यही है कि अगर माइंड ने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर कितने भी आप सेशन ले लीजिए वो वाला रिजल्ट नहीं आएगा। और माइंड ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो एक दो सेशन में भी वो आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है।